हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको पीजी का फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, एक एक स्टेप हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें। हम पीजी का फॉर्म भरने वाले हैं आज। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब यूजी के फॉर्म रिलीज़ हुए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी थी, लेकिन अगर कोई यूजी का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आपके पास अभी मौका है, आप करेक्ट कर सकते हो। 31 तक करेक्शन चल रहा है और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पीजी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप फॉर्म भरने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है अभी, इसलिए आप कोई गड़बड़ मत करना। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने cuet.nta.nic.in वेबसाइट ओपन कर ली है। यही वेबसाइट आपको अपने लैपटॉप में ओपन करनी है। लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी आपके पास में है। मोबाइल से फॉर्म बिल्कुल मत भरना। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि हैवी साइट्स होते हैं, बहुत लंबा फॉर्म है, फिर आप गलती कर दोगे, बार बार बैक करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आप लैपटॉप से या फिर आप अपने कंप्यूटर से भरें। और अगर आपको नहीं भरना आता है तो एक और ऑप्शन है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर प्रोवाइड करूँगी, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमने, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने ओपन करा ना तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। यहाँ आई बटन पर प्रेस करके आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो जितना भी वो वीडियो था वो पूरा वीडियो आप देख लेना। उसके बाद में भी मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं पीजी को लेकर, पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तभी आपको समझ आएगा पर्टिकुलरली कि आपको क्या पेपर कोड भरना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पेपर कोड है, क्या उसका पैटर्न है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए फीस यहाँ पे दी हुई है। जनरल को यहाँ पर 800, EWS OBC NCL 600, SC ST थर्ड जेंडर 550 और PWD 500 रुपये। ठीक है, और इंडिया से बाहर के हो अगर आप तो 4000 रुपये लगेंगे। तो ये फीस पैटर्न है। और अगर आप एक से ज़्यादा, मतलब आपने 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए है ये 800। अगर आप और ज़्यादा भरते हो तो प्लस 200 होगा जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी सब कैटेगरीज के लिए 150 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे हम क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, read and understood all the instruction therein as well as those mentioned above and will fill up the online application form for CUET PG 2022 accordingly. Click here to proceed. अब ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अभी हम अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स नेम हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी नाम है आपका आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में फादर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 10th के मार्कशीट में जो आपके फादर का नेम मेंशन हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फादर्स नेम गलत नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर देते हैं। याद रखना, अगर आपके फादर के नेम में कुमार है या कुछ भी मिडिल नेम ऐड है तो वो मिस नहीं करना। आपके अगर 10th की मार्कशीट में मिडिल नेम है तो आप डालोगे, अगर नहीं है तो नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम भी गलत मत करना। डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप यहाँ पर अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ईयर चूज कर लेना। फिर इसके बाद में जेंडर, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता है इसमें क्या भरना है। आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी ले सकते हो, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या एनी अदर में आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। तो ये एनी अदर मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, ये नंबर आप यहाँ पे अपना पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, मतलब आप अभी प्रेजेंटली कहाँ रह रहे हो, ये प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है।
तो हम यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देते हैं, प्रीमाइसेस नंबर। सब लोकेलिटी अगर आपको डालनी है तो डालो, ये ऑप्शनल है तो ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको सब लोकेलिटी डालनी है आप डाल सकते हो। लोकेलिटी सागर, ठीक है, यहाँ पे हम सागर डाल देंगे। कंट्री इंडिया ऑब्वियसली। फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। स्टेट पहले हम चूज़ करेंगे, स्टेट है मध्य प्रदेश, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो वहाँ पे आप चूज़ कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सागर डालूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। पिन कोड जो है आप अपनी जगह का पिन कोड अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर चेक कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका फ़ोन नंबर ऑन है। ऐसा नहीं कि बंद मोबाइल नंबर डाल दिया या आस पड़ोस के लोगों का मोबाइल नंबर डाल दिया, दोस्तों का मोबाइल नंबर डाल दिया कि डालना तो कुछ भी डाल दो, ऐसे नहीं डालना। अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर डालना जो ऑन हो, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स वहीं पर मिलेंगे। और अगर आपको बाद में एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करना है तो वो भी आप उसी के थ्रू कर पाओगे। अगर आपने नंबर ही गड़बड़ डाल दिया तो सब चीज़ें, आपका पूरा फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। सेम विथ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप वैलिड ईमेल आईडी डालोगे जो आपकी ईमेल आईडी ऑन है और जिस पे आपको मेल्स आते हैं। आपको जिसका पासवर्ड याद है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं। पासवर्ड याद हो वही वाली आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, दो, नहीं देना है नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद में अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक कर दो, और अगर अलग अलग है तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो है परमानेंट वाला वो डालोगे। अब पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड ऐसे चूज करोगे आप कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट एक अपर केस लेटर हो, एक और लोअर केस लेटर हो, साथ ही में न्यूमेरिक नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि पासवर्ड में मोबाइल नंबर डाल दिया, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यूज, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं। एक अपर केस वैल्यू रखना, न्यूमेरिक वैल्यूज रखना और बाकी लोअर केस रख लेना। कंफर्म कर देंगे हम यहाँ पे पासवर्ड को। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन डाल दो। नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल डाल दो, ठीक है। जो भी आपको नाम डालना है वो आप यहाँ पे डाल देना। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये डालना ज़रूरी है, तो ये डाल देना PR853। अगर समझ नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP। अगर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अभी एडिट करना है, कुछ आपने गड़बड़ी कर दी है, तो आप इसको अभी भी यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और एक बार चेक कर लो, नेम आपने अपना बिल्कुल सही डाला है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आई अग्री करेंगे कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है करेक्ट दी है। नाउ सबमिट एंड सेंड OTP। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको OTP आएगा। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस। अब आप अपना फ़ोन चेक करो, उसमें आपको OTP आएगा, ठीक है। तो ये OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, नाउ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर नहीं आया हो तो रीसेंड कर लेना, आया हो तो अच्छी बात है। आप चाहो तो यहाँ पे गूगल में ऑलरेडी सेव पासवर्ड का ऑप्शन रहता है तो सेव कर दो, तो आप खुद ही सेफ रहोगे आगे के लिए कि मान लो भूल भी जाओ अपना पासवर्ड। वैसे मैं ये बोलूँगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड लिख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। अब ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो, अब सब कुछ इनकम्प्लीट है। अब हमें एक एक करके सारी डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एंड सेंटर डिटेल फॉर सब्जेक्ट, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन। ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये रहा एप्लीकेशन नंबर, आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख सकते हो। तो हम यहाँ पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे।
अब देखो ये हमने अभी डाला था, प्रियांशी जैन, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम अगर डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो आप छोड़ सकते हो, आपका ये ऑप्शनल है। नेशनैलिटी, इसके बाद में स्टेट डोमिसाइल, भाई कहाँ से हो आप अपना स्टेट डाल दो, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगी मध्य प्रदेश, ठीक है। कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जनरल, अगर आप किसी भी दूसरी कैटेगरी से हो, SC ST OBC या फिर EWS, तो ध्यान रखना कोई भी कैटेगरी फिल करने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है या नहीं है। PWD कैंडिडेट हो तो यस, नहीं हो तो नो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा अगर है तो यस कर देना, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की बहुत वैल्यू होती है, हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा अलग से होता है, तो उनका एडमिशन जो है उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने यस कराया तो कुछ आगे ऑप्शन है, लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट, आपने किस लेवल तक खेला है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिक्योर्ड फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन इन नेशनल, रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया इंटर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाय AIU, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अगर आपने खेला है, इंडिविजुअल या फिर कोई भी, फिर इसके बाद में रिप्रेजेंटेड जोनल अगर आपने जोन खेला है, या फिर नेशनल, या फिर आपने इंडिया को ही रिप्रेजेंट करा है यूनिवर्सिटी गेम्स में, तो यहाँ पे मैं ऑल इंडिया चूज करूंगी, ठीक है। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन है अगर तो यस, नहीं है तो नो। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ पे चूज करना है, तो जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। रिलीजन, जो भी रिलीजन है ये हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद में स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, कैसा क्या चल रहा है, तो आप वहाँ पे वो चूज कर लोगे। नाउ आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर हो तो येस, नहीं हो तो नो। नाउ सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिर से सिक्योरिटी पिन पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी पिन आपको हर स्टेप में पूछा जाएगा। चलो ये हो गया, अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर बार बार यहाँ पे कंफर्मेशन ये बॉक्स ओपन होता है, तो कंफर्मेशन बॉक्स पे आपको देखना है कि आपने सही भरा है कि नहीं। तो आर यू श्योर, तो हाँ भाई हम श्योर हैं, तो यस कर देंगे। चलो अब देखो आधार नंबर डालो अपना, आपका डू यू हैव आधार नंबर, तो नो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबके पास में आधार नंबर है, यस ही करना पड़ेगा। अब सबमिट कर दो इसको, ओके। अब ये आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलो एंड प्रोसीड। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पे वो करना है, क्या दिया है, आई voluntarily agree to share my Aadhaar number and I am aware that it will be used to establish my identity for CUET PG examination by matching। आप अपनी आधार कार्ड को एज योर आइडेंटिटी प्रूफ यूज करना चाहते हो, या फिर माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार कार्ड इज नॉट सेम एज एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, आपको शेयर ही नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो बस। इसके बाद में आधार नंबर आपका जो भी है वो अपना आधार नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो। मैं रैंडमली भी कुछ भी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन तो देना ही पड़ेगा, इनवैलिड आधार नंबर बता रहे हैं, मतलब करेक्ट डालना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमने ये डाल दिया नंबर। अब आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस और सबमिट एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर, यस, ओके। इनवैलिड, प्लीज एंटर वैलिड आधार नंबर। अब मुझे यहाँ वैलिड आधार नंबर ही डालना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर वैलिड आधार नंबर जो है ये डाल देते हैं। ओके, नाउ सबमिट एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर, ओके आई एम श्योर। फिर इसके बाद में अगेन, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है एग्जामिनेशन सेंटर और सब्जेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे हम अप्लाइंग फॉर CUET PG टेस्ट पेपर, अब यहाँ पे हमें टेस्ट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट पेपर कोड आपको अब कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर PG का ब्रोशर ढूंढना है बेसिकली, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जैसे हम बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखना है, मेंशन करे गए हैं हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड दिया गया है, वो हम ओपन करेंगे। ये देखो यहाँ पे आप देखो आप अगर स्लॉट, एक ध्यान रखना, स्लॉट 1 में से ही आप एक पेपर ले सकते हो, फिर स्लॉट 2 में से। तो ध्यान रखना है कि अगर आप MA, MSc, MA इन सब्जेक्ट से को चूज कर रहे हो तो वो आपको ये ध्यान रखना। तभी फिलहाल चलो अगर हम MSc के लिए लेना चाहते हैं, वो भी MSc मान लो एंथ्रोपोलॉजी, तो पेपर कोड क्या है
P77 है पेपर कोड, ठीक है। और अगर हम MSc फॉरेंसिक साइंस, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कोड है वो कहाँ किस में आ रहा है। यहाँ पे देखें हम, अगर इसमें फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है तो ठीक है, इसमें ही आना चाहिए P22 में। एक बार और चेक कर लेते हैं और भी जगह दिया है क्या। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये नहीं दिया है। चलो, आप लोगों को इसमें चेक करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलरली किस कोड में लाई कर रहा है, फिर आपको वही चूज करना है। तो मान लीजिए हमने P77 ले लिया, P हमने एक और ले लिया, कौन सा, ये रहा फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, P16, 77, 16, और एक और ले लेते हैं हम, मान लीजिए मुझे फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए भी अप्लाई करना है तो 24। तो हमने 3 चूज कर लिए, कौन कौन से, 16, 77 और 24। अब हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, 16, 77 और 24। तो 24 और यहाँ पे 77 और हमें चूज करना है 77। ये मैंने 3 चूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर नंबर 1, तो मैं मध्य प्रदेश लूंगी। मध्य प्रदेश में सिटी कौन सा चूज करना है, यहाँ पे सिटी देख लेते कहाँ कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सागर, जहाँ से आप हो पहले तो वही सिटी ले लेना, फिर दूसरा आप इसके आसपास का जो भी आपको लग रही है ऐसे दूसरा सेंटर ले लो, फिर तीसरा ले लेंगे। 4 सेंटर सिलेक्ट करने होते हैं, तो 4 ऐसे करके आप अपने अपने सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेना। चलो, अब इसके बाद में अगेन ऑक्यूपेशन पूछी है, फादर्स और गार्जियंस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन डाल देनी है, जो भी ऑक्यूपेशन है। फादर्स क्वालिफिकेशन पूछा है तो आप डाल सकते हो। मदर्स क्वालिफिकेशन नहीं, आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। मदर्स क्वालिफिकेशन भी डालना है आपको, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया। सिक्योरिटी पिन पूछा गया तो सिक्योरिटी पिन डाल दो। इसके बाद में जो कॉलम आने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर चूज करना है, अपना पेपर कोड चूज करना है। अगेन फिर से आया पॉपअप बॉक्स, तो इसको यस कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं आपसे कि आप कौन कौन से, अभी हमने पेपर सिलेक्ट करे थे, मैंने 3 पेपर सिलेक्ट करे थे, ठीक है। P16 किसके लिए था, P16 जो था ये फॉरेंसिक साइंस के लिए ही था। एक बार और चेक कर लेते, देखना फिर से चेक कर लेंगे हम यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन P16 क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इस कोड में और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है और स्लॉट 1 में पेपर होगा चौथे दिन, ठीक है। हमें पता है कि ये पेपर जो है 10 दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे, एक दिन में पेपर नहीं होंगे। 10 डेज तक ये पूरा प्रोसीजर चलेगा और हर दिन में कौन सा पेपर होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन है। तो आप एक बार में स्लॉट 1 से 1 ले सकते हो और स्लॉट 2 से 1 ले सकते हो। ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ लेना। मान लो मुझे MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या MA क्रिमिनोलॉजी के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने P16 चूज करा है। अब अगर आप चाहो कि मैं MA के लिए भी अप्लाई कर दूं आर्कियोलॉजी से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके ये जो स्लॉट है, इस पूरे स्लॉट में से आप 1 ले सकते हो। हाँ, फिर आप स्लॉट 2 से जरूर दूसरा ले सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। आप स्लॉट 1 से 1 लोगे, स्लॉट 2 से 1 लोगे, तो चौथे दिन में आपका पेपर होगा MSc क्रिमिनोलॉजी का। तो ये हमने चेक कर लिया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं चूज करना है। सब्जेक्ट लैंग्वेज कब चूज करनी पड़ेगी, ये तब चूज करनी पड़ेगी जब आपके पेपर कोड सेम है, सेम कोड पर 2 सब्जेक्ट हैं, तब आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखोगे, आपको इंग्लिश में चाहिए आप इंग्लिश में दो, ठीक है, हिंदी में चाहिए आप हिंदी में दो। यूनिवर्सिटीज का मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल क्यों करना है, क्योंकि जिससे कि आप सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल हो जाओ। पेपर तो एक ही देना है, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, आपने फॉरेंसिक साइंस के लिए चूज करा था, तो MSc फॉरेंसिक साइंस कौन कौन से यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एपिक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी यूपी। सिर्फ इतनी ही यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको MSc फॉरेंसिक साइंस या MA क्रिमिनोलॉजी ऑफर कर रहे हैं।
इसके बाद में हमने P24 भी चूज करा था, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये P24 में क्या था। ये देखो P24 में एम फार्मा था, ठीक है। तो ये 5वें दिन में स्लॉट नंबर 1 में पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया, हमें इंग्लिश में देना है सेक्शन नंबर 1, तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेंगे। जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, ठीक है। सिर्फ सेक्शन ए के लिए है कि आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। अगेन हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं। अब हमारा आता है P77, ये एंथ्रोपोलॉजी वाला, तो हमें यहाँ पे चूज क्या करना है अब हम देखते हैं। P77 पर आएंगे हम। चलो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी वाला कॉलम था, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, एप्लीकेबल ही नहीं है, हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। इंग्लिश में देंगे हम, तो इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ऑल कर देंगे। सिक्योरिटी पिन फिर से पूछा गया है, तो सिक्योरिटी पिन डालना O2R263, ठीक है। ये हमने सिक्योरिटी पिन डाला, नेक्स्ट करा, पॉपअप बॉक्स आएगा, इसको यस कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हमने कर लिया था। हम फिर सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। O0K494, सेव एंड नेक्स्ट। ये हो गया। अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो 10th पास्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग जो भी था वो सिलेक्ट कर लो, अपना ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद में स्ट्रीम कौन सा था, इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे नहीं, बोर्ड डालना है आपको यहाँ पे, आप किस बोर्ड से हो। तो CBSE बोर्ड, अगर आप दूसरे बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, आसाम बोर्ड, तो वो लोगे। हम यहाँ CGPA चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ग्रेड पॉइंट आपको डाल देना है, हमने यहाँ ग्रेड पॉइंट डाला। CGPA ऑब्टेन्ड यहाँ पे जितना है ये डाल दिया, ठीक है। ये आ गया। रोल नंबर जो भी आपका था वो आप रोल नंबर डाल दोगे। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। 12th का भी सेम आपको करना है, 12th पास्ड। फिर इसके बाद में स्ट्रीम, 12th इक्विवेलेंट, बोर्ड CBSE या जो भी आपका बोर्ड है वो डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अभी हम कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड हो वो आप यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर रिजल्ट मोड, परसेंटेज या CGPA जो भी डालना हो, यहाँ पे आप अपने टोटल मार्क्स डालोगे, कितने मार्क्स में से आपने ऑब्टेन करा है, तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स डालोगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड जितने भी आपके मार्क्स हैं वो डाल दोगे। परसेंटेज यहाँ पे अपने आप बन के आ गए, ठीक है। रोल नंबर डालोगे आप अपने मार्कशीट में देख के क्या रोल नंबर था, और इंस्टीट्यूट का नाम डालोगे। क्लियर है, ये हो गया। अब ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से की है, और या तो आप अपीयरिंग होगा आपका, अभी आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं या रिजल्ट नहीं आया है, तो चलो हम अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ईयर ऑफ पासिंग यही ईयर है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है या फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। और यहाँ पे BCom, BSc, BTech क्या करा है, तो BSc चूज कर लेते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कि आप कहाँ से आपने अपना BSc जो है या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो कहाँ से कंप्लीट करा है। इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे नाम है, आप सब यहाँ पे देख लोगे और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो इनमें हमें चूज़ करना है। सर्च करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। डॉक्टर आ गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये हमने चूज़ कर लिया। रिजल्ट तो अभी आया नहीं है क्योंकि आपने अपीयरिंग डाला है। रोल नंबर डालोगे, जो भी आपका रोल नंबर है अपने मार्कशीट में देख के। इंस्टीट्यूट नेम हमने डाल ही दिया है, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं। और एड्रेस डालना है तो यहाँ पे सागर, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डाल दो F362W4, ये हो गया। सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब क्या आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर करा है, अपीयर हुए हो या पास हुए हो, तो किया है तो यस, नहीं तो नो। मैं यहाँ पे नो कर दूंगी। अब 24XJ95, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप M फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने GPAT क्लियर कर रखा है तो आप यहाँ पे यस करोगे।
ठीक है, तो यस करने पे क्या आएगा, नेशनल लेवल एग्जाम मैंने मान लो जीपैट क्लियर करा है तो मैं यहाँ जीपैट सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, इसके अलावा भी ऑप्शन है, यूजीसी नेट क्लियर करा है या जितने भी यहाँ पे हैं गेट, कोई भी अदर पे ऑप्ट करके अदर पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि अदर में आपने कौन सा एग्जाम क्लियर करा है, तो मैं यहाँ जीपैट सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कब आपने पास करा है, मान लो इसी ईयर में पास करा तो 2022, और क्या स्कोर रहा है आपका वो स्कोर डाल देना है। ठीक है, अब हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, अब यहाँ देखो साइज दी गई है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी फाइल होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 और मैक्सिमम 100, मतलब 10 से 100 के बीच में आपका साइज होना चाहिए केबी में। ठीक है, एमबी नहीं है, केबी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फोटो और सिग्नेचर गड़बड़ हो जाता है तो ये आपके हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके एडमिशन में। तो हम यहाँ से चूज फाइल करेंगे, तो डेस्कटॉप पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चूज फाइल करा और यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन। ओके, ये फाइल है, काफी बड़ी फाइल लग रही है तो ये शायद नहीं आएगी, एक बार चेक करते हैं हम। हमें इसमें इसको फिट लाना है। चलो ये हो गई सिलेक्ट, नाउ अपलोड, डन। अब यहां से हम सिग्नेचर चूज करेंगे, ये रहे सिग्नेचर, ओपन। अब ये सिग्नेचर को भी हमें यहाँ पे फिट लाना है तो हम इसको छोटा करेंगे साइज में। एडजस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, पूरा दिखना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नाउ इट्स डन, डन करा हमने। अब आप देखो फोटो और सिग्नेचर बहुत क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर एकदम क्लियर रखने हैं। नाउ अपलोड, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है यहाँ पे। ओके, ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गया। फिर से यहाँ पे एक बार में नहीं हुआ, हम सिग्नेचर को फिर से अपलोड करेंगे, ओपन। यहाँ साइज हम इसको फिट कर देंगे और डन। नाउ अपलोड, ओके, यहाँ पर ओके करेंगे। अब आप देखो डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड दोनों अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। अब हमें N48K15 और नेक्स्ट। फिर से पॉपअप बॉक्स आया है, इसको यस कर दो। नाउ रिव्यू पेज ओपन हुआ है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। ठीक है, लेफ्ट मेन्यू बार में से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज कर दो, ये पढ़ लिया हमने। अब चेक करो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है, एक बार पूरी की पूरी चेक कर लो कि आपको कुछ रह गया है, कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, क्या करना है, आप यहाँ पे चेक करोगे। सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में देखो सिग्नेचर और फोटोग्राफ बहुत क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। यस, मैंने ये चेक कर लिया है। माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सेंटर, जेंडर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कैटेगरी, लिस्ट ऑफ टेस्ट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिक्लेरेशन पढ़ लेना और यहाँ पे आई अग्री करना। इसके बाद में फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। फिर से पॉपअप बॉक्स आ गया कि कंफर्म कर दो भाई आपने सही भरा या नहीं, तो हम यस करेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट से पहले आपको यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। जैसे हमने क्लिक कर दिया, अब हमें क्या एडिट करना है, हमें यहाँ पे और सब्जेक्ट या लैंग्वेजेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया, इसके पहले वाले इस पे आते हैं हम 3। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं हम कि क्या यहाँ पे ऐसे चेंज हो पा रहा है। 13905M नेक्स्ट। आर यू श्योर? यस। सिक्योरिटी पिन डू नॉट मैच, गलत सिक्योरिटी पिन डाल दिया हमने, हम फिर से डालेंगे 76G95E। नाउ सेव एंड नेक्स्ट। यस, अब ये हो गया।
अब यहाँ देखो मैंने एक और ऐड करा तो यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आने लगा, सब सिलेक्ट, मैंने इंग्लिश चूज करा, यूनिवर्सिटी सारे। मान लो आप भूल जाते हो एक आध ऐड करना तो हम यहाँ पे आके बैक करके एडिट कर सकते हैं। ये हो गया ऐड हमारा। यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे 14579X, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर? यस, हो गया। क्वालिफिकेशन वगैरह सब सही है। फाइनल सबमिट पे आ जाएंगे हम वापस, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंजेस जो थे वो कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर अब ऐड भी दिखेगा आपको 03, 16, 24, 77। अब हमने यहाँ पे 4 पेपर ऐड कर दिए हैं। 10th का देख लो, क्वालिफिकेशन डिटेल, 12th का ग्रेजुएशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन अगर आपने कोई पास करा है, मैंने यहाँ GPAT डाल रखा है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, सब सही है। तो यहाँ पर सबमिट टिक कर दो फटाफट से। ये हमने सबमिट टिक करा। इसके बाद में डिक्लेरेशन, आई एग्री, फाइनल सबमिशन, यस। अब फाइनल सबमिशन में देखो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है, और मैं सबको यही प्रेफर करूंगी कि फीस अभी भरना भी मत, अभी बहुत टाइम बाकी है, जून तक की डेट है। तो आप अभी जब लास्ट वीक बचेगा ना, बिल्कुल जून में लास्ट वीक बचेगा जब, तब एप्लीकेशन फॉर्म में आप फीस पेमेंट करना, क्योंकि अभी भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, अभी भी आप एडिट कर सकते हो। लेकिन फीस भर दोगे तो फिर आपको वेट किस लिए करना पड़ेगा? करेक्शन पोर्टल के लिए। तो इससे अच्छा है फीस पेमेंट अभी मत करो, फॉर्म भर दो और फीस पेमेंट के लिए वेट करो। अपनी ईमेल को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पिन डालना है, यहाँ पर हमें पिन नहीं डालना है। ये जो सिक्योरिटी है इस पर हम डालेंगे 49C5। नाउ सबमिट। आपके पे ऑलरेडी मेल आ चुका है, ईमेल आईडी पर वेरीफाई हो चुकी है, आपको बस यहाँ पे अपना ओके। अब OTP आएगा भाई, अब आपके ईमेल पर यहाँ पे OTP आएगा, तो उसका वेट करो। और OTP आ गया, मेरे ईमेल आईडी पर OTP आ चुका है। तो अब हम वो OTP डालेंगे 536। ओके, ये हो गया। नाउ वेरीफाई। नहीं आता है तो रीसेंड पर दबा देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ईमेल वेरीफाई हो गए हैं। नाउ क्लिक हियर टू गो होम। अब यहाँ पे अभी भी इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। अगर आपको, मुझे देखो अब यहाँ पे 1000 रुपये मांग रहे हैं। 1000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? 800 फीस थी। अब आप बोलोगे मैम आपने बताया था जनरल कैटेगरी की तो 800 फीस है, फिर ये 1000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? 1000 रुपये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि 800 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए था। अगर मैं 3 नहीं भी भरती तब भी 800 ही लगते, पर मैंने यहाँ पे 4 और भरे हैं, इसलिए मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़े। और ऐड करोगे 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6, 7, तो वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। 200 रुपये हर पेपर का ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे फी, पे पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट होगा तो ऑनलाइन पेमेंट, ना प्रोसीड फॉर पेमेंट। पेमेंट आपको अभी बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान रखना। पेमेंट आप करोगे लास्ट में, जब लास्ट का 1 वीक बचेगा तब करोगे। अब यहाँ से आपको जो भी पेमेंट मेथड लेनी है तो आप यहाँ चूज कर लोगे और प्रोसीड टू पेमेंट करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर था फॉर्म फिल करने का। और ये पेपर कोड ज़रूर देख लेना, अपने फ़ोन में ओपन करके रखना फॉर्म फिल करते टाइम, जिससे कोई गलती ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी थी, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। आप स्लॉट 1 में से एक ले सकते हो और स्लॉट 2 में से एक ले सकते हो। सेम दिन के सेम स्लॉट्स में से आप 2 पेपर सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार में 2 पेपर सेम टाइम पर नहीं दे सकते हो, ठीक है। 10 दिन में पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, हर दिन का पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यही था सारा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से फॉर्म फिल करना है आपको। और कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, तो मैं इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन्स और जितने भी अपडेट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।